दोस्तों साल 2024 में ओएनजीसी की तरफ से ये तीसरी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां साल 2021 में कंप्लीट हुए सर्वे के बाद हमें पता चलता है कि भारत के अंडमान में 3 से 4 बड़े हाइड्रोकार्बन के भंडार मिले हैं, जहां से करीब 17 बिलियन टन ऑयल एंड गैस को निकाला जा सकता है। ये अमाउंट इतना ज्यादा है कि भारत इससे अपनी 70 सालों की डिपेंडेंसी को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। वैसे तो जब ये डिस्कवरी की गई थी तभी अंदाजा लगाया गया था कि इस प्रोजेक्ट पर साल 2024 के अंत तक काम शुरू किया जाएगा, लेकिन अब जब ओएनजीसी बैक टू बैक नए प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश कर रही है तो ओएनजीसी ने डिसाइड किया है कि सिर्फ कुछ ही महीनों के भीतर इस प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया जाएगा, जो कि सिर्फ ओएनजीसी नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर ओएनजीसी कुछ हाइलाइट्स की बात की जाए तो पहले खबर सामने निकल के आती है कि ओएनजीसी ने केजी बेसिन यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर ऑयल निकालने के काम को शुरू कर दिया है। इनिशियली यहाँ से 8 से 9 हजार बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल को निकाला जा रहा है, लेकिन इसकी अगर फुल कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ से करीब 45,000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल को निकाला जा सकता है। इसके अलावा 2 दिनों पहले खबर सामने निकल के आती है कि ओएनजीसी को महानदी बेसिन में 2 बड़े नेचुरल गैस के भंडार मिले हैं और यहाँ से भी करीब 3 लाख क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस को एक दिन में निकाला जा सकता है और ये अमाउंट सिर्फ एक भंडार का है। लेकिन इन 2 बड़े प्रोजेक्ट से पहले ओएनजीसी एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जो है अंडमान में। वैसे तो अंडमान में साल 2021 में ही इस पूरी रिसर्च के काम को कंप्लीट कर लिया जाता है। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पर करीब 2,25,000 स्क्वायर किलोमीटर का ऐसा एरिया है जहां से हाइड्रोकार्बन निकाला जा सकता है, जिसमें 18,000 स्क्वायर किलोमीटर का ऐसा एरिया है जो कि शैलो वाटर एरिया है। इसके अलावा 2,07,000 किलोमीटर डीप वाटर एरिया और यहाँ से भी हाइड्रोकार्बन निकाला जा सकता है। पूरी डिस्कवरी कंप्लीट होने पर पता चलता है कि यहाँ से करीब 120 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल को निकाला जा सकता है। अगर भारत की अभी करंट कंजम्पशन की बात की जाए तो ये करीब 4 से 4.5 मिलियन बैरल्स की है और अगर इसको आप टोटली कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि भारत इससे करीब 70 सालों की डिपेंडेंसी अपनी पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। यानी कि सऊदी अरब, इराक, रशिया, यूनाइटेड स्टेट किसी भी देश से हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है, जिसके कारण सैकड़ों बिलियन डॉलर भारत के हर साल सिर्फ कच्चा तेल इंपोर्ट करने में ही खर्च हो जाते हैं। अब हम सिर्फ अंडमान की बात कर रहे हैं, वहीं अगर केजी बेसिन और महानदी बेसिन को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो भारत करीब 80 सालों तक अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। और अब बात करते हैं ओएनजीसी की तरफ से आ रही तीसरी बड़ी खबर के बारे में। तो कल शाम को 6 बजे एक रिपोर्ट सामने निकल के आती है जिसमें बताया गया है कि ओएनजीसी मई एंड तक अपने इस काम को शुरू कर देगी, यानी कि अंडमान के अंदर ऑयल को निकालने का काम शुरू किया जाएगा। ओएनजीसी पहले फेज के अंदर 3 वेल्स के ऊपर ड्रिलिंग का काम शुरू करेगी, जहां पर बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ने वाली है। ओएनजीसी ने ऑलरेडी कई फॉरेन कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेकर के। इसके अलावा ओएनजीसी इतनी ज्यादा कैपेबल हो चुकी है कि वो खुद से इस काम को कंप्लीट कर सकती है। इसके अलावा कई अलग अलग फॉरेन कंपनीज भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रही हैं। फिलहाल अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन कंपनीज को यहाँ पर परमिशन दे रखी है। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारत सरकार का ये फैसला सही होगा या फिर नहीं कि इस पूरे ऑयल प्रोसेस के अंदर सिर्फ इंडियन कंपनीज को ही पार्टिसिपेट कराया जाए। इसका एक एडवांटेज तो मिलेगा कि यहाँ पर भारतीय कंपनियों को प्रॉफिट होगा, लेकिन जहाँ पर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी होगी उसकी वजह से शायद हम उतने ज्यादा एफिशिएंट तरीके से यहाँ से ऑयल को ना निकाल सके, क्योंकि जो डीप वाटर के अंदर ऑयल निकालने का प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और यहाँ पर 3 से 4 किलोमीटर नीचे डीप वाटर के अंदर जाकर के कच्चे तेल को निकालना अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। तो भारत को पार्टनरशिप करनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।